अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की ये उर्दू की क्लास तीसरी क्लास है जिसमें हम सबक नंबर 3 को पढ़ेंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो कि हमारे आखिरी नबी हैं। तो मैंने आपको कल सबक नंबर 2 पढ़ाया था, आज तीसरा है ये हमारा सबक नंबर। अगर आप रोज़ वीडियो को देखेंगे तो आसानी से उर्दू पढ़ना सीख सकते हैं, अच्छे से रीड करना, और जो भी कोई सी भी किताब आप पढ़ सकते हैं आसानी से। जो बेसिक से चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल भी उनको उर्दू नहीं आती, तो उनके लिए मैं वीडियो लाने वाली हूँ, 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाली हूँ। बिल्कुल बेसिक से आपको उर्दू पढ़ना सिखाऊंगी, तो उस वीडियो को भी आप देख के आसानी से उर्दू सीख सकते हैं। मुश्किल से 2-2.5 महीने में आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबक नंबर 3, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सवाल है यहाँ पर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी जो थे वो कहाँ पैदा हुए? तो ये चीज़ हमें छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं उर्दू में, यानी कि इस्लाम में, वो चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। तो जवाब है, अरब मुल्क में एक मशहूर शहर मक्का मुअज़्ज़मा है, जो कि हमारा मक्का है, वहाँ का शहर का नाम है मक्का मुअज़्ज़मा है, जहाँ मुसलमान हज करने जाते हैं। तो देखिए ये भी लिखा है, जहाँ मुसलमान हज करने जाते हैं, पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं हज करने के लिए, हमारे रसूल इसी शहर में पैदा हुए थे। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया कि हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर, आपकी अम्मी और अब्बू के क्या क्या नाम हैं? तो जवाब है यहाँ पर, आपकी अम्मी का नाम आमना और अब्बू का नाम अब्दुल्ला था। तो सभी को मालूम होना चाहिए हमारे नबी जो थे, उनके अब्बू का नाम और उनकी अम्मी का नाम क्या था। अगर आपको मालूम था तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जब हमारे रसूल पैदा हुए तो आपके अब्बू का इंतकाल हो चुका था। जब हमारे रसूल पैदा हुए थे तब जो अब्बू थे इनके, तब उनका इंतकाल हो चुका था। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर, हमारे रसूल को किसने पाला था? जवाब है, हमारे रसूल पैदा हुए तो कुछ दिन अपनी अम्मी की गोद में रहे। अरब के मुल्क में रिवाज था कि शहरों के लोग अपने बच्चों को परवरिश के लिए गांव में भेज दिया करते थे कि बच्चे गांव की साफ़ सुथरी हवा में पलेंगे तो ज़्यादा तंदुरुस्त होंगे। हमारे रसूल पैदा हुए तो चंद दिन बाद कबीला बनी शाद की औरतें मक्का शहर में आई और शहर के बच्चों को पालने के लिए ले गए। तो अरब के जो लोग होते थे वो जब शहर में रहते थे तो गांव में बच्चों को पालने के लिए भेज देते थे कि बच्चे गांव की हवा में, वहाँ की जो हवा अच्छी होती है तो बच्चे तंदुरुस्त होंगे। तो हमारे नबी को पालने के लिए औरतें आई और ले गई उनको। तो उन्हीं औरतों में एक खातून हलीमा साद ये भी थी। हलीमा जिन्होंने हमारे नबी को पाला था, हलीमा नाम था उनका। वह हमारे रसूल को पालने के लिए ले गई। आप 2 साल तक उनके पास रहें। वह 2 साल बाद हमारे रसूल को लौटाने के लिए आपकी अम्मी के पास लाएं, लेकिन उन दिनों पूरे शहर में एक बीमारी फैली हुई थी, इसलिए वह फिर आपको अपने साथ ले गए। जब वो 2 साल तक पाली उनको और फिर वापस देने के लिए आए तो कुछ बीमारी फैली हुई थी, इस वजह से दोबारा ताई हलीमा जो जिनको हम बोलते हैं, तो वो दोबारा ले गए हमारे नबी को। तो दूसरा सवाल है, हज़रत हलीमा ने हुजूर को और कितने दिन अपने पास रखा? जब दोबारा ले गई थी उनको तो और कितने दिन पास रखा? तो जवाब है, हज़रत हलीमा सईदा ने 2 साल और हुजूर को अपने पास रखा, और जब हमारे रसूल 4 साल के हो गए तो उन्होंने आपको आपकी अम्मी के पास लौटाया। हमारे रसूल 2 साल अपनी अम्मी के पास रहे। 2 साल बाद आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो यानी कि जब वो 6-7 साल के रहे होंगे तब उनकी अम्मी का, जो हमारे नबी है, हमारे नबी की अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर, हुजूर को अम्मी के इंतकाल के बाद किसने पाला? तो किसी ने तो पाला होगा हमारे नबी को। जब वो 6-7 साल के रहे थे तब अम्मी का इंतकाल भी हो गया था। तो चलिए जवाब पढ़ते हैं हम। तो जवाब है, हुजूर की अम्मी के इंतकाल के बाद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नाम था दादा का, आपकी परवरिश करने लगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपका बहुत ख्याल रखते थे, मगर 2 साल बाद उनका भी इंतकाल हो गया। 2 साल बाद दादा का भी इंतकाल हो गया। तो आपके चाचा अब्दुल तालिब, चाचा थे अब्दुल तालिब था उनका नाम,
अब्दुल तालिब ने आपको अपनी सरपरस्ती में ले लिया। ठीक है, सरपरस्ती में यानी कि फिर वो उनकी परवरिश करने लगे। चाचा का नाम था अब्दुल तालिब। तो ये सब चीज़ें हमने जाना हमारे नबी के बारे में, और उनके दादा, उनकी अम्मी, उनके चाचा का नाम, सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है। कुछ यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, देखते हैं इसका जवाब देते हैं कि नहीं। मशहूर शहर मक्का मुअज़्ज़मा किस मुल्क में है? तो मशहूर शहर जो है मक्का मुअज़्ज़मा किस मुल्क में है? अरब में है। मुसलमान हज करने कहाँ जाते हैं? तो हज करने कहाँ जाते हैं? अरब जाते हैं, मक्का में जो है, मक्का है अरब में। तो हमारे रसूल कहाँ पैदा हुए थे? मक्का शहर में पैदा हुए थे हमारे रसूल। हमारे रसूल के अम्मी और अब्बू का नाम बताओ। अम्मी और अब्बू का नाम क्या था? हमने पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखी है तो आपको मालूम होगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, सवाल आपके लिए है। तो ये सबक नंबर जो 3 था वो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।